नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन। ऐसे में मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला। फतेहपुर मकबरे के विवाद पर जमकर हंगामा हुआ। सपा ने विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया। कानून अपना काम करे, सुरेश खन्ना की ओर से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि 10 नामजद 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त यूपी से सामने आ रही है, जहां लगातार फतेहपुर में तो देखिए तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। विधानसभा में ये मकबरे का मुद्दा उठाया गया, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फतेहपुर में मजार पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। ये दोनों तस्वीरें आपकी देखिए। दूसरी तस्वीर फतेहपुर में किस तरीके से कल हंगामा करते हुए हिंदू संगठन के लोग थे वो नजर आए। ऐसे में हिंदू संगठन के लोग वहां मकबरे पर पहुंचे थे और मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इसका विरोध करते हुए उन पर पत्थर चलाए और वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई। ऐसे में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। और इसी मुद्दे को लेकर आज दूसरे दिन विधानसभा में जमकर हंगामा करता हुआ विपक्ष नजर आया। विपक्ष ने सरकार को यहां पर घेरने की कोशिश की और विधानसभा में मकबरे का जो मुद्दा है आज विपक्ष की ओर से उठाया गया। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रम राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्या कुछ अपडेट इस दिन आज नजर आ रही है? क्योंकि कल भी हमने विधानसभा के बाहर देखा तो लगातार विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था। आज भी मकबरे का मुद्दा वहां पर उठाया गया, क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर फतेहपुर का मामला आज बड़े स्तर पर सदन में विपक्ष के द्वारा उठाए जाने का काम किया गया है और साफ तौर पर सभी लोगों ने बात सरकार के ऊपर इस चीज का आरोप लगाया कि सरकार जिस तरीके की कार्यवाही कर रही है वो कहीं ना कहीं धार्मिक हिंसा फैलाए जाने की तरफ आगे बड़े स्तर पर बढ़ रही है। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री और ने साफ तौर पर सदन में अपना सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि जैसे ही कल ये घटना पूरी तरीके से हुई है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाने का काम किया गया और बड़े स्तर पर लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाइयां की गई। कई 10 लोगों के ऊपर नामजद और 100 लोगों के ऊपर अज्ञात एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके बाद से आगे की कार्यवाही को प्रचलित किया जा रहा है। लेकिन लगातार फतेहपुर के मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामेदार रहा और लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठाते रहे। हालांकि उसके बाद समाजवादी पार्टी और विपक्ष के कुछ नेता जो हैं वो बेल में आ गए थे, जिसके बाद सतीश महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने बेल को खाली करवाया और उसके बाद से जो कार्यवाही है वो आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन हाल फिलहाल सभी का ये कहना है, खासतौर पर विपक्ष का ये कहना है कि फतेहपुर में जिस तरीके से बड़ी गलती हुई है उसको लेकर पूरी तरीके से इसकी सदन में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक तौर पर इतनी बड़ी घटना हो जाना और शासन प्रशासन को हवा न लग पाना कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर फेल्योर है और इसकी चर्चा पूरी तरीके से सदन में होनी चाहिए। लेकिन उसके इसी के विपरीत संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ तौर पर पक्ष रखते हुए कहा कि जो भी कार्यवाहियां हैं वो पूरी तरीके से सदन के सामने रखी जा चुकी है। बड़े स्तर पर वहां पर कार्यवाही हो रही है फतेहपुर में। जो लोग भी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। तो इसकी चर्चा सदन में होकर जो आम जन है उनकी समस्याओं से हटने की केवल बात विपक्ष कर रहा है, जिसके बाद से अब आगे की अगर बात की जाए तो अब दोबारा से फिर से जो सदन है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो चुका है। लेकिन हाल फिलहाल फतेहपुर के मामले पर विपक्ष लगातार हंगामा जरूर कर रहा था। बिल्कुल, और विक्रम ऐसा कहा जा सकता है आने वाले दिनों में भी मकबरे को लेकर हम विधानसभा में ऐसा ही हंगामा देख सकते हैं। लेकिन फतेहपुर की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहां पर पहले से पुलिस को कहीं ना कहीं अनुमान था कि स्थिति ऐसी हो सकती है। पुलिस वहां पर मुस्तैद भी थी, लेकिन उसके बावजूद अगर वहां पर इतनी बड़ी तादाद में हिंदू संगठन के लोग पहुंच जाते हैं, झंडा लहराने की कोशिश करते हैं और ऐसे में मुस्लिम पक्ष की ओर से पत्थर भी बरसाए जाते हैं, तो पुलिस का कहीं ना कहीं फेलियर नजर आता है। देखिए, साफ तौर पर है जिला प्रशासन के स्तर पर अगर कहा जाए तो बड़े स्तर पर फेल्योर है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ अगर एक जगह पर इकट्ठा हो रही है तो एलआईयू तंत्र क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, लोकल यूनिट्स क्या कर रही थी, जो थाना चौकी है वो क्या कर रही थी, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और मौके पर इतनी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई जिसको कंट्रोल कर पाना पुलिस के लिए पूरी तरीके से नाकामयाब भी साबित होती वहां दिख रही थी। इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि इस तरीके की इतनी बड़ी घटना जब वहां पर होने वाली थी या जब लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे तब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में क्यों नहीं आए। लेकिन हाल फिलहाल अब सरकार ने पूरी तरीके से इस मामले का संज्ञान लिया है और पूरी तरीके से इस पर एक्शन चल रहा है। 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है और साथ ही साथ 100 लोगों से ज्यादा अज्ञात लोग हैं और सदन में भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो कोई भी क्यों ना हो।
और जिस तरीके से ये मामला हुआ है इस पे जो लोग भी बिल्कुल विक्रम, प्रशासन हो या सरकार हो अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी अपडेट साझा करेंगे। जहां फतेहपुर में हुए बवाल के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मजार को लेकर विवाद हुआ था। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे का ये मामला बताया गया। मकबरे के अंदर ऐतिहासिक शिव मंदिर का दावा हिंदू संगठन के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी वहां पर किए गए। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां देखिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे के बाद वहां पर फिलहाल पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बढ़ा दिया गया है। पुलिस वहां पर मौजूद है। तो कल यहां पर बवाल हुआ था। ऐसे में हिंदू संगठन के लोग ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि मकबरे में शिवलिंग मौजूद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आप फतेहपुर में स्थित मकबरे को लेकर हिंदू संगठनों ने दावा किया कि एक मकबरा नहीं है बल्कि महादेव का मंदिर है और मकबरे के अंदर महादेव साक्षात मौजूद हैं। हिंदुओं का कहना है कि आक्रांताओं ने मंदिर को मकबरे में बदल दिया था, लेकिन आज भी मकबरे के अंदर त्रिशूल और कमल का फूल मौजूद है और ये लोग यहाँ पूजा की मांग कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम संगठन का कहना है कि यहाँ 500 साल से नवाब अब्दुल समद का मकबरा मौजूद है। विवाद बढ़ने के बाद सैकड़ों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग अचानक से इस विवादित ढांचे के पास पहुंच गए, लेकिन योगी की पुलिस ने सबको शांत कर वापस भेज दिया। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। संभल की राह पर फतेहपुर शिवालय को बनाया मकबरा। हिंदू आस्था पर प्रहार, शिव मंदिर वर्सेस मजार। जहां था शिव मंदिर वहां बना दी मजार। विवादित ढांचे में शिव साक्षात। हिंदुओं की चढ़ाई, शिवलिंग और पूजा की लड़ाई। जिस तरह से संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और एएसआई सर्वे में भी इसके कई सबूत मिल चुके हैं। कुछ उसी तरह का मामला यूपी के फतेहपुर से भी सामने आया। यहाँ 500 साल पुराने एक मकबरे के नीचे ऐतिहासिक शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या संभल की तरह फतेहपुर में भी विदेशी आक्रांताओं ने शिवालय को तोड़कर मकबरा बना दिया था। हिंदू संगठनों का दावा तो यही है और वो लोग इसमें पूजा पाठ की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने डीएमसी इस मकबरे में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद मकबरे के आसपास बैरिकेडिंग करते हुए भारी फोर्स भी तैनात कर दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग मकबरे पर चढ़कर भगवा झंडा फहराते हुए नजर आए, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से पथराव शुरू कर दिया गया। हालांकि योगी की पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर थी, जिस वजह से माहौल बिगड़ने से पहले ही उसे शांत कर दिया गया। इस समय हम मौजूद हैं फतेहपुर के जो आबू रोड है, वहाँ पर ये मकबरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये मकबरा है करीब 200 वर्ष पुराना ये मकबरा बताया जाता है और यहीं पर एक नफीस बाबा थे जो यहाँ पर बैठते थे, झाड़ फूक करते थे नफीस बाबा। और ये मकबरा जो है काफ़ी पुराना है, मकबरा 200 वर्ष इस मकबरे को हो गए हैं और यहाँ पर हिंदू जो संगठन हैं वो लोग यहाँ पर आए और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर झंडे लहराए और आप देख सकते हैं, आपको कैमरा पर्सन सेकंड दिखाएं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर हालांकि फोर्स यहाँ पर लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए जो है मकबरे का जो दरवाज़ा है उस दरवाजे को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अंदर जो मज़ार है वो क्षतिग्रस्त कर दी गई है। हालांकि पूरी बैरिकेडिंग पुलिस ने यहाँ लगा दी है। ये पूरा विवाद शिव मंदिर बनाम मकबरे को लेकर है। हिंदू संगठनों ने मकबरे के शिव और श्री कृष्ण मंदिर होने का दावा किया और उनका कहना है कि मंदिर को तोड़ा गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष इससे मकबरा बताने में जुटा हुआ है। फतेहपुर के विवादित ढांचे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के क्या क्या दावे हैं, आपको सभी बताते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मकबरा नहीं, शिव और श्री कृष्ण का मंदिर है और पहले यहाँ पूजा होती थी, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि विवादित ढांचा मकबरा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर के स्वरूप से छेड़छाड़ की गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये नवाब अब्दुल समद का मकबरा है।
पक्ष का दावा है कि 500 साल पुराना ये मकबरा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि मकबरे की दीवार पर त्रिशूल की आकृति है, साथ ही गुंबद पर कमल के फूल और हिंदू धार्मिक चिन्ह है। जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अकबर के पोते ने इस मकबरे को बनवाया था और इसे बनाने में करीब 10 साल लगे थे। मैं सन 2007-8 में वहाँ पे दिवाली के समय में अक्टूबर में दीपावली जलाने गया था, तो मुझे उस समय जो हालात जो सामने था मेरे, वो मैंने ये देखा था कि वहाँ पे बीच में त्रिभुज टाइप का आकार जो बना है, वहाँ पे सकरा टंगा हुआ था और सकरे के बीच में जो त्रिभुज आकार बना है, वहाँ पे हमारे देवी देवताओं के और पशु पक्षियों के, मोर, हाथी, घोड़ा जो हमारे उसमें धर्म में आते हैं, उनका सबका चित्रकारी थी। और पूर्व में एक कमरा है और पश्चिम में एक कमरा है, उसके जस्ट दक्षिण साइड में नंदी महाराज विराजमान थे और बीच में 20 शिवालय जहाँ पे मज़ारें बना रखी हैं। आज कल के उस समय पे वहाँ पे शिवलिंग स्थापित था। वहाँ त्रिशूल है, वहाँ कमल के फूल हैं और कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी मस्जिद में अगर कोई बता दे कि वहाँ कमल का फूल बना है, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ भगवान शिव के सर में जो लड़ी लटकती है वो लटकती है। मोहम्मद अब्दुल समद के नाम से मशहूर है, ईदगाह के पास में है। हाँ, 500 साल पुराना है। अकबर के पोते ने इसको बनवाया है, 10 साल में बन के तैयार हुआ। वहाँ सब लिखा हुआ मौजूद है। फतेहपुर में शिवालय और मजार की विवाद की वजह से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। दंगा नियंत्रण स्कीम लागू की गई है। डीजीपी मुख्यालय लगातार पूरे मामले पर नजर रखे हैं। फतेहपुर के डीएम रविंद्र सिंह ने कहा कि अभी कानून व्यवस्था समान है और पुलिस की प्राथमिकता है कि लोगों में विश्वास हो। से बात की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। लोगों ने भरोसा जताया प्रशासन की प्रति, इसीलिए वो वापस भी चले गए। तो मेरी आपसे भी सबसे अनुरोध है कि कोई अफवाहें ना, मतलब अफवाहें लोग हो सकता है फैलाना चाहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप कोई माध्यम एक FIR दर्ज की गई है और करीब उसमें 150 लोग चिन्हित करके नामित 10 लोग उसमें नेम्ड हैं और करीब 150 अज्ञात लोगों पे की गई है, जिनको हम लोग फोटो वीडियो देख करके पहचानेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे लगे हुए थे और वो लोग सर्किट हाउस से यहाँ चले, उनको अंततः यहाँ पर आके कंटेन किया गया। हम और डीएम साहब भी समय से आ गए थे और उनको समझा बुझा करके जिस भी तरीके से उनको पीछे किया गया। दोनों पक्षों के लोग अपने अपने इस समय घरों में है। पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। पुलिस फोर्स थी यहाँ पे इसीलिए थी कि वहाँ पे उन लोगों को समझा बुझाकर और पीछे किया जाए। किसी भी प्रकार से कोई भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि उस वहाँ पे कहाँ क्या किस तरह की स्थितियाँ थी, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ मौके पे शांति है। उन लोगों को सभी को पीछे कर दिया। योगीराज में उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है और फतेहपुर का मामला सामने आने के बाद भी योगी फोर्स अलर्ट मोड में है। सीएम योगी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहाँ पर, इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। जब ये फंस जाते हैं आय दोगुनी पर, जब फंस जाते हैं ये भ्रष्टाचार पर, जब ये फंस जाते हैं कानून व्यवस्था पर, जब इनसे सवाल पूछो कि 20,000 विद्यालय बंद हो गए, सोचिए पाठशालाएं बंद होगी 20,000 का मतलब क्या हुआ? नाकामी किसकी है? और FIR किस पे लिख रहे हैं? जो लोग पढ़ा रहे हैं उन पर। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार फतेहपुर के विवाद को शांत करने में जुटे हैं, वहीं कुछ मुस्लिम संगठन के नेता और योगी विरोधी इस मामले को तूल देने में जुट गए हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसे हिंदू महासभा की करतूत बताते हुए कहा कि फतेहपुर में हिंदू महासभा के लोगों ने मकबरा को शहीद कर दिया और मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वही संभल की तरह यहाँ भी सपा के नेता भी इसके जरिए तुष्टीकरण की अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी
तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, मुद्दा रखते और कानून के जरिए मसले का हल कराते, मगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के माहौल को खराब करने की ये एक साजिश रची गई है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूंगा कि वो सख्त एक्शन लें और जिन जिन लोगों ने इसमें दखल अंदाजी की है और कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो और उनको उठा करके जेल की सलाखों में बंद करना चाहिए। मस्जिद, मंदिर, मकबरे की बात करना असल बात है कि असल मुद्दे से लोगों को भटकाना। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ये देश असल मुद्दे पे सवाल करे, महंगाई पे सवाल करे, बेरोजगारी पे सवाल करे, बहनों पे हो रहे अत्याचारों पे सवाल करे। इनसे कोई सवाल ना पूछे। लोगों को गुमराह रखने के लिए एक सोची समझी साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और उनके सहयोगियों की रहती है कि इस तरीके के माहौल को बनाया जाए जिससे असल चीजें से लोग गुमराह रहें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि ये देश हमेशा गुमराह रहे, ये प्रदेश हमेशा गुमराह रहे। तरह तरह की चीजें इनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के लोग ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और उत्तर प्रदेश में इस तरीके का माहौल बनाने का काम करते हैं जिससे असल चीजें गुमराह रहें और असल चीजों पर कोई सवाल न पूछ सके। जिस तरह से फतेहपुर के मकबरे के अंदर शिवालय होने का हिंदुओं की ओर से दावा किया जा रहा है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि फतेहपुर का विवादित ढांचा मकबरा है या फिर महादेव का मंदिर। क्या प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर मकबरा बनाया गया था? क्या शिव मंदिर के स्वरूप को बदलकर मकबरा बनवाया गया? अब हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसी तरह से संभल के शाही जामा मस्जिद का विवाद भी शुरू हुआ था, जिसके बाद न सिर्फ मस्जिद के अंदर ASI सर्वे में मंदिर होने की कई सबूत मिले, बल्कि योगी सरकार की पहल से जब संभल में सनातनी सबूतों को तलाशा गया तो उसने भी हर किसी को हैरान कर दिया। और अब संभल के 68 तीर्थ और 19 स्तूपों के अलावा संरक्षित 8 स्मारकों को विकसित करने की दिशा में योगी सरकार जुटी हुई है और शाही जामा मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर होने का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से फतेहपुर में महादेव मंदिर और मजार का विवाद शुरू हो गया, ये मामला भी अब बहुत जल्द कोर्ट में पहुंच सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी